बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो महापुरुषों के वचन है। एक बार परम संत श्री कबीर साहिब जी सत्संग का आकार्य अपने पुत्र कमाल को सौंप कर कुछ दिन के लिए काशी पधारे। कमाल ने हुक्म कर दिया कि जो भी कथा सुनने आए हैं वह 5 आने रोज लेकर आए। धीरे धीरे कथा सुनने वालों की संख्या कम होने लगी। जब परम संत श्री कबीर साहिब जी वापस आए तो रास्ते में ही लोगों ने शिकायत की कि कमाल ने कथा सुनने पर 5 आने रोज की टिकट लगा रखी है। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने घर आकर पुत्र कमाल को बुलाकर कहा, बूढ़ा बंशु कबीर का उपजे हो पुतु कमालू, हरि का सिमरन झाड़ के घरी ले आयु मालू। संतान होने से वंश बढ़ता है, लेकिन हे कमाल, तुम्हारे पैदा होने से तो मेरा वंश ही डूब गया। तुमने धन एकत्र करने के लिए प्रभु बंदगी का त्याग कर दिया। कमाल चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि पिताजी, मैंने पिछले 8 दिनों में 5 आने लेकर जिन्हें कथा सुनाई, आप उन्हें बुलाकर पूछिए कि उन्होंने कथा में क्या सुना और अमल करके कितना रूहानी लाभ प्राप्त किया। जिन्होंने मुफ्त में कथा सुनी उनसे भी पूछिए कि उन्होंने कथा क्या सुना और अमल करके कितना लाभ उठाया। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने ऐसा ही किया। जिसने भी कुछ कुर्बानी करके कथा सुनी थी, उनकी सुरती जो पहले धन में थी वह अब जहाँ धन गया था वहाँ समा गई थी। उन्होंने 8 दिन की कथा भी कह सुनाई और झूठे धन के बदले सच्ची दात को बख्शने के लिए शुक्रिया अदा किया। सुनने वालों की संख्या कम हो जाने पर भी मनन करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। इसलिए ये थोड़े लोग भी अब बहुत काम के हो गए थे। चाणक्य नीति के 4थे अध्याय में वर्णन आया है कि केवल एक गुणवान और विद्वान पुत्र सैकड़ों गुणवान निकम्म पुत्रों से अच्छा होता है। जिस प्रकार एक ही चांद रात्रि के अंधकार को दूर करता है, असंख्य तारे मिलकर भी रात्रि के गहन अंधकार को दूर नहीं कर सकते, उसी प्रकार एक गुणी पुत्र अपने कुल का नाम रोशन करता है और उसे ऊंचा उठाता है। तो श्री परम संत श्री कबीर साहिब जी अपने पुत्र कमाल की भक्ति में निपुणता और योग्यता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे कमाल को शाबाशी देते हुए कहने लगे कि तुम बुद्धिमान हो, जो तुमने रूहानियत में प्रगति करने का सुगम मार्ग खोज निकाला। सच तो यह है कि जिसने स्वयं सेवा की वह हुक्म को माना, वास्तव में उसने ही लाभ वाला सौदा किया। जो हुक्म को न मानकर मन की मति पर चलते हैं उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। गुरुमुखो, वे मालिक की कृपा से पूर्णतः वंचित रह जाते हैं। 8वीं पातशाही श्री गुरु हरि कृष्ण जी ने परम धाम सिधारने के पश्चात वकाले गांव में 22 सोड़ी के गुरु का वेश धारण कर बैठ गए। उन्होंने स्वयं सेवा की थी और न ही हुक्म को माना था। मक्खन शाह उन्हें देखकर असमंजस में पड़ गए कि इन सब में से
सच्चा गुरु कौन है। वास्तविकता को जानने के लिए वह सबके आगे 5 मोहरे भेंट करता गया। सबके सब उसकी मोहरे स्वीकार कर उसे आशीर्वाद दे उसकी सराहना करने लगे। उनके पास से होकर मक्खन शाह जब श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में पहुंचा तो वहां भी 5 मोहरे रखकर माथा टेकने लगा। श्री गुरु महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि जब तुम्हारा काम अटका था तब तुमने 500 मोहरे भेंट करने का वायदा किया था और अब केवल 5 मोहरे भेंट कर रहे हो। तो मक्खन शाह ने तुरंत 500 मोहरे निकालकर पूर्ण महापुरुषों को अर्पण कर दिए और असली सौदा करने वाले असली सौदागर को पाकर प्रसन्न हो उठा। राजा जनक के दरबार में जो इतने पंडित बैठे थे उनमें से किसी का भी साहस न हुआ जो राजा से तन मन धन मांग सके, क्योंकि जो स्वयं त्यागी हो वही दूसरों को सर्वस्व अर्पण करवाने का दावा कर रख सकता है। जिसने पूंजी व्यय करके जमीन खरीदी ही न हो तो वह दूसरों को जमीन रजिस्टर करवा कर कैसे दे सकता है। समय के संत सद्गुरु ही जीव की तन मन से की गई निष्काम सेवा की पूंजी को संभालने वाले असली सौदागर हुआ करते हैं। इसलिए हे जीव तू महापुरुषों के संपर्क में आकर अपने चित्त से मैं मेरी की मल का त्याग कर सदैव गुरु के गुणवाद गा, इसी में तेरा कल्याण हो।